नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। मिलावटखोर के कारखाने को ढहाया प्रशासन ने। उद्योगपुरी की मसाला चक्की में मिर्च में मिलाया जाता था हानिकारक केमिकल। बीते महीने खाद्य विभाग की टीम ने उद्योगपुरी स्थित गजराज मसाला चक्की से करीब 7 क्विंटल मिलावट वाली मिर्च जब्त की थी। इसमें जहरीला केमिकल मिलाया जा रहा था, जो कि शरीर में कैंसर, स्किन डिसीज, लीवर डैमेज और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों के लिए उत्तरदायी है। टीम ने मौके से 15 सैंपल जांच के लिए भोपाल लैब भेजे थे, जो जांच रिपोर्ट में फेल हो गए। उक्त कारखाना धर्मेंद्र दयाल द्वारा संचालित किया जाता है। कार्यवाही के दौरान जब्त की गई मिर्ची नितिन लोधी द्वारा पिसवाई जा रही थी। खाद्य अधिकारी बसंत दत्त शर्मा ने बताया कि दोनों के खिलाफ FIR की जाएगी। इसके लिए थाने में आवेदन किया गया है। मसाला कारखाने को नगर निगम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई की जानकारी देते हुए SDM गोविंद दुबे और CSP पल्लवी शुक्ला ने बताया। देखिए, माफिया अभियान के तहत उज्जैन में कलेक्टर महोदय, SP महोदय के निर्देशन में लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी क्रम में खाद्य विभाग के द्वारा ये उद्योगपुरी में स्थित गजराज मसाला चक्की पे नमूने प्राप्त किए गए थे जनवरी में। वो सभी 14 नमूने जो हैं फेल हुए हैं। उसमें मिलावटी मिर्ची की पुष्टि हुई है। अब इनके अवैध जो निर्माण है उस पर नगर निगम के द्वारा आज कार्रवाई की जा रही है और पृथक खाद्य विभाग की धाराओं के तहत जो है प्रकरण भी चमनगंज थाने में कायम कराया जा रहा है। गजराज आटा चक्की मसाला सेंटर जो कि उद्योगपुरी में स्थित है, यहाँ पर मिर्ची की पिसाई हुआ करती है। एक फूड अडल्ट्रेशन की कायमी की गई है, जिसके अंदर मिर्ची में हानिकारक केमिकल मिलाकर पीसी जाती थी। 14 सैंपल जनवरी में लिए गए थे, सारे ही सैंपल फेल हुए हैं। आज नगर निगम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाकर पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के लिए तैनात है। सूचना मिलने पर भी दुर्घटना में घायल गायों का उपचार करने नहीं पहुंचे निलंबित पशु चिकित्सक के पक्ष में उतरे कर्मचारी। विगत दिनों दुर्घटना में घायल गायों का उपचार करने समय पर न पहुंचने पर तराना के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण सिंह को निलंबित कर दिया गया था, जिसे नियम विरुद्ध बताते हुए प्रांतीय राजपत्रित पशु चिकित्सक संघ ने एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम सौंपते हुए कार्यवाही करने वाले अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में पशु चिकित्सक संघ के DD गोस्वामी व निलंबित चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण सिंह ने बताया। दरअसल एक मामला है 9 तारीख का, जिसमें तराना में कुछ गोवंश के एक्सीडेंट से, दुर्घटना से ट्रक ड्राइवर की गलती से पशुओं की, गोवंश की मृत्यु हुई थी और उसके संबंध में हमारे एक बहुत ही अच्छे कर्मठ और अच्छे वर्कर डॉक्टर प्रवीण सिंह परिहार का तराना VO जो पदस्थ है, उनका निलंबन आदरणीय कलेक्टर साहब द्वारा किया गया था। इसके संबंध में हम ज्ञापन देने आए कि उनका पक्ष जाने बिना, और ये अच्छे वर्कर हैं, उनने समय पर सब कार्रवाई भी वहाँ पर पूर्ण की गई थी और किसी तरह की कोई थोड़ी सी पहुँचने में देरी के कारण हवाला देते हुए मैडम जो SDM मैडम है तराना की, उनके प्रतिवेदन के आधार पर आदरणीय कलेक्टर साहब ने निलंबन आदेश जारी किया था। वो निलंबन आदेश वापस लेकर बहाल करने के लिए आज हम लोग सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक द्वितीय श्रेणी अधिकारी हूँ। मेरा कार्य विभाग की योजनाएं देखने का है। चिकित्सा कार्यों हेतु हमारे समस्त पशु चिकित्सालय अधिकृत हैं। सूचना मुझे 10 बजे करीब घटना के 1.5 घंटे बाद प्राप्त हुई। मैंने तत्काल पशु चिकित्सालय माकवन से अमला रवाना किया, किंतु मैडम ने बिगड़ जाने समझे कलेक्टर साहब को गलत जानकारी देते हुए मेरा निलंबन करवा दिया। हमने कलेक्टर साहब से प्रार्थना की है कि संपूर्ण प्रकरण में आप सही न्याय करें और वस्तुस्थिति को देखते हुए मेरा निलंबन खत्म करें। विक्रम विश्वविद्यालय की वनस्पति शाखा में लगाए गए वृक्षों पर बारकोड स्कैन करते ही मिलेगी वृक्षों की संपूर्ण जानकारी। विश्वविद्यालय के वानस्पतिक उद्यान में लगभग 400 वृक्ष हैं, जिन पर बारकोड लगाने का कार्य जारी है। बारकोड स्कैन करते ही संबंधित वृक्ष की संपूर्ण जानकारी छात्र छात्राओं को मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएगी, जिससे उन्हें वृक्ष के स्थानीय नाम, वानस्पतिक नाम व उनके औषधीय गुणों के बारे में पता चलेगा। इस बाबत जानकारी देते हुए अतिथि विद्वान मुकेश माणिक ने बताया। बारकोड स्कैनिंग लगाने का मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कि छात्र छात्राओं को पढ़ने में आसानी हो, और इस साल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी खुला है जिसमें फॉरेस्ट्री नाम का एक विषय है, इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री। इसके अंतर्गत जो है विद्यार्थियों को लिस्टिंग करने में, पेड़ पौधों की लिस्ट बनाने में आसानी होगी और आसानी से वे पेड़ को पहचान पाएंगे। जैसे ही मोबाइल में स्कैन करेंगे उसमें वृक्ष का, वनस्पति की नाम,
उसका स्थानीय नाम और उसके औषधीय गुणों के बारे में पता चलेगा और भविष्य में हम इसको जीपीएस से भी जो है जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जन सुनवाई में ग्राम की समस्या लेकर पहुंची ग्रामीण महिलाएं, कहा बारिश में तालाब भर जाने से हो जाते हैं घरों में कैद। राघव पिपलिया के समीपस्थ ग्राम हरिगढ़ की ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि ग्रामों में बारिश के समय पानी उबड़ने के कारण उनके घरों तक पानी आ जाता है और वे घरों में कैद होकर रह जाते हैं। पशु रखने तक की समस्या हो जाती है। पूर्व में भी हम शिकायत कर चुके हैं पर कोई निराकरण नहीं हुआ। ग्रामवासी रामूबाई और शंभूबाई ने समस्या के बारे में बताते हुए कहा, हमारे घर बार का दाम तड़ा बराजू बरजे वर्षा दे चादर उड़ाया सब हवा में उड़े जा कच्चा कोट आता पड़े ने वो कंडेर पड़े हमारे डंडो बांधन को कहीं जवान अब कौन कोई भी नहीं हमारो नहीं दो से कराएगी सर पैसा लगाड़ी महाशिवरात्रि के मद्देनजर प्रशासनिक अमले ने किया महाकाल परिक्षेत्र का परिभ्रमण। कहा श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ शिवरात्रि की तैयारियों को लेकर महाकाल क्षेत्र का परिभ्रमण किया। इसके बाद प्रवेश निर्गम द्वारों, पार्किंग आदि अन्य व्यवस्थाओं के लिए रूपरेखा तैयार की। व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, देखिए महाशिवरात्रि में इस बार हमारा जो लक्ष्य है कि पिछली बार जो महाशिवरात्रि में हम लोगों ने अपने लिए लक्ष्य रखा था कि 30 से 45 मिनट के बीच में सभी को दर्शन होने चाहिए, उसमें हम लोग पूरी तरीके से सफल रहे थे। इस बार उसको हम लोग और कम करने की कोशिश करेंगे समय को। हालांकि चुनौतियां इस बार ज़्यादा हैं क्योंकि ज़्यादातर जो रास्ते हैं वो स्मार्ट सिटी में जो हमारा विस्तारीकरण का काम चल रहा है उसके तहत जो है वो खुदे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा वैकल्पिक मार्गों का चयन कर लिया गया है। वहाँ पर तैयारियाँ प्रारंभ हो गई हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि लोगों को अपनी गाड़ी पार्क करने का विधिवत स्थान मिले और गाड़ी पार्किंग से लेके हरसिद्धि के आसपास तक हम लोग उनको अपनी मैजिक के माध्यम से, मिनी बस के माध्यम से लेके आएँ, उनको कम से कम पैदल चलना पड़े। तो श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर संबंधित दूसरी चीजें उनका भी ध्यान रखा जाएगा। कुल मिला के जितने भी श्रद्धालु आए समुचित रूप से दर्शन करके जाएंगे। इस्कॉन मंदिर ने मनाया अपना 16वां स्थापना दिवस। नित्यानंद त्रयोदशी पर बिखरी रही उत्सवी छटा। नित्यानंद त्रयोदशी पर सोमवार को इस्कॉन मंदिर का 16वां स्थापना दिवस मनाया गया। भगवान राधा मदन मोहन के आंगन में सुबह से रात तक उत्सवी छटा बिखरी रही। सुबह भगवान नित्यानंद प्रभु व गौरांग महाप्रभु को फूलों की पोशाक धारण कराई गई। इसके पश्चात आरती हुई। विभिन्न कार्यक्रमों में भक्त हरि भजन पर झूमते दिखाई दिए। सुबह 8:25 पर भगवान को फूलों की पोशाक धारण कराने के बाद दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। सुबह 10:45 पर महाअभिषेक किया गया। दोपहर 12:15 पर महाआरती की गई। शाम को 4 बजे भक्ति प्रेम स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से कीर्तन हुआ। शाम 5:30 बजे से भक्तों को गौर गाथा सुनाई गई। शाम 6:30 बजे आरती के बाद भक्ति चारू जी महाराज के भजनों पर भक्तों ने कीर्तन किया। इसके साथ ही 3 दिवसीय उत्सव का समापन हुआ। सांदीपनी आश्रम में 14 फरवरी को मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया। भारत तिब्बतीय समन्वय संघ ने किया कार्यक्रम। कृष्ण सुदामा की विद्यास्थली सांदीपनी आश्रम में तिब्बत समन्वय संघ द्वारा मैत्री दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में सदस्यों का सम्मान भी अतिथियों द्वारा किया गया। पुराने मित्रों को अभिनंदन पत्र भेंट किए गए। कार्यक्रम में एडवोकेट रमेश सिंह गौर, पूर्व पार्षद मदन ललावत, पूर्व सांसद सत्यनारायण पवार व शिवेंद्र तिवारी उपस्थित थे। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।